मुझको दे दो, वो कील मुझको दे दो। थैंक यू जीसस। ओ राजा, दया मेरे पवित्र पिता परमेश्वर जी, मुझको दे दो, वो कील मुझको दे दो, वो लहू मुझको दे दो, वो कील मुझको दे दो, वो लहू मुझको दे दो, वो कील मुझको दे दो, वो लहू। आइए चर्च पुकारें उसको, जो उठाए जा रहे हो, जो उठाए जा रहे हो, वो सलीब मुझको दे दो, वो लहू मुझको दे दो, वो कील मुझको दे दो, वो लहू मुझको दे दो, वो कील मुझको दे दो। आइए अपने हाथों को उठाएं और जैसा कि हमने परमेश्वर का वचन सुना है कि सब कुछ पूरा हो गया है, तो आइए उससे निवेदन करें, अपने खुदावन यीशु मसीह से निवेदन करें। आ जाओ फिर से यीशु अब मेरी जिंदगी में, आ जाओ फिर से यीशु अब मेरी जिंदगी में, आ जाओ फिर यीशु अब मेरी जिंदगी में। कट जाए उम्र सारी, कट जाए उम्र सारी, बस तेरी बंदगी में। कट जाए उम्र सारी, कट जाए उम्र सारी, बस तेरी बंदगी में। वो सदा बाहर दीपा, वो सदा बाहर दीपा, वो नसीब मुझको दे दो, वो सदा बाहर दीपा, वो सदा बाहर, वो नसीब मुझको, जो उठाए जा रहे हो, जो उठाए जा रहे हो, वो सलीब मुझको दे दो, वो लहू मुझको दे दो, वो कील मुझको, वो राजा, वो लहू मुझको दे दो, वो कील मुझको दे दो, वो लहू मुझको दे दो। हालेलुया। राजा 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 राजा, वो कील मुझको दे दो। आइए चर्च मिलकर के कह दे एक बार, हो लहूरी दरा दरा मुझको दे दो ये खुदावन, क्योंकि मैं क्रूस को देखना नहीं परंतु क्रूस का जीवन जीना चाहता हूं खुदावन। इसलिए तो हमारी विनती है खुदावन
कि आ जाइए आप हमारी जिंदगी में, ताकि ताउम्र ये बंदगी में जीवन कट जाए खुदावन। ओ लहू मुझको दे दो, वो की मुझको दे दो। क्यों न दोनों हाथों को उठाकर ओ लहू रिदरा दरा बशबरा बबरी दरा 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 रियंदरा दना मम शबरा बबरी दरा दरा बशंधरा दरा बाबा, मुझको दे दो रिदरा दरा बशबरा बाबा बाबा, वो कील रियंदरा दरा बशबरा गगरा दरा बाबा, मुझको दे दो। पिता, ये क्रूस उठाने की सामर्थ्य भी आप प्रदान कर दीजिए पिता। उंडेलिए इस समय अपने चर्च के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, ताकि अपना क्रूस प्रतिदिन आपका क्रूस उठाकर हम आपके पीछे चल सके प्यारे, वो क्रूस का जीवन हम जी सके बाहर। ओरी दरा दरा बशबरा बाबा, ओरी दरा दरा बशबरा बाबा, ओली लो। धन्यवाद पिता, आप सामर्थ्य उंडेल रहे, आप सामर्थ्य उंडेल रहे। इस सामर्थ्य के लिए धन्यवाद पवित्र पिता, इस सामर्थ्य के लिए धन्यवाद पवित्र पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
मैं इजराइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनके हाथ पकड़ के उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना ना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। तो अद्भुत युक्ति करने वाले महाराजा हैं। आपने जो योजना बनाई, उस योजना के अनुसार आपने इकलौते पुत्र को हम सब के लिए दे दिया। और प्रभु, उसने क्रूस पर अपनी जान को देकर हम सब के लिए, इस पूरे जहान के लिए, मानव जाति के लिए उद्धार और मुक्ति का दरवाजा खोल दिया। हम हाथ उठाकर आपको धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते पिता। रीदा रबा शखा रबा, धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमसे बोला, बातचीत किया, धन्यवाद पिता। आज की जबकि इस मध्य दोपहर में हम हैं, हम चाहते हैं प्रभु, हमसे बोलिए प्रभु, हमसे बातचीत करिए प्रभु जी। आपने कहा पूरा हो चुका, लेकिन अब आगे का मार्ग हमें बताएं प्रभु जी, आगे का मार्ग हमें दिखाएं प्यारे यीशु मसीह, जिससे कि हम प्रतिदिन अपने क्रूस को लेकर इस संसार की यात्रा में चल सके। ऐसी दया करें प्रभु जी। एक बार फिर हमें सुनने के लिए अनुग्रह दे प्रभु पिता, तेरे वचन को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे दे प्यारे पिता, ताकि बाप यशायाह 11 अध्याय के अनुसार जैसे यहोवा की युक्ति, समझ और पराक्रम का आत्मा है, वो सारी आत्माएं हमारे जीवन पर इसी समय काम करने लगे प्रभु, ताकि आज आपके वचन को फिर हम समझ सके। ऐसी दया कर दीजिएगा। आदर भी आपको, सम्मान भी आपको, और दुआ मसीह यीशु के नाम पर,
बैठ सकते हैं। कुछ देर सोच के देखिए। 12 बजे यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया और 3 बजे करीब यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्यागा। तो इस वक्त यीशु मसीह के मन पे क्या चल रहा था? और उस बात को जानने और समझने के लिए आज पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। स्मरण करें कि जब एक मनुष्य यदि उसका प्राण निकल जाए तो शरीर ठंडा पड़ जाता है, और शरीर ठंडा पड़ गया तो खून बहना रुक जाएगा। परंतु यीशु मसीह ने कहा था कि उनके प्राण को कोई ले नहीं सकता, अपना प्राण वो खुद त्यागेंगे। उस दुख और तकलीफ से आजाद होने के लिए समय था। 12 बजे क्रूस पर तकलीफ से आजाद हो सकते, आधे घंटे में, 1 घंटे पर, क्यों 3 घंटे तक वो तड़पते रहे? क्योंकि जब तक देह गर्म रहेगी ना, तब तक खून बहता रहेगा, लहू बहता रहेगा। एक एक बूंद शरीर की वो देते गए, एक एक बूंद वो कीमत अदा कर रहे थे उन 3 घंटों के अंदर में। ये संसार के लोगों के लिए वो एक ऐसा रक्त, एक ऐसा खून, ऐसा लहू जिससे संसार के लोगों को खरीदेगा, परमेश्वर के लिए याजक के योग्य बनाएगा, उनको पृथ्वी पर एक राजा बनाएगा। बाप दादाओं से चला आ रहा वो चाल चलन, उससे वो छुटकारा देगा। वो लहू, एक एक बूंद उसकी बहा देना वो चाहता था। इतना ही नहीं, जब 3 बज गए, जब उसने प्राण को त्याग दिया, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, उसके उपरांत कुछ सिपाही वहां पर आए देखने के लिए। यदि उसकी मृत्यु ना हुई होती तो पैरों की हड्डियों को तोड़ते कि वो लटक करके अपने प्राणों को त्याग देते थे। परंतु उस वक्त यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्याग चुके थे, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में वो सौंप चुके थे। तब उसकी हड्डी को तोड़ने का कोई औचित्य नहीं। तब उन्होंने भाले को लिया और उसके सीने पे, उसकी पसली पर मारा, और एक बार फिर रक्त और खून वहां से बह निकला। और जब परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन से 6वीं और 7वीं ईस्वी पूर्व यिर्मयाह के द्वारा बात कर रहे, तब परमेश्वर ने अपनी इसी वाचा को प्रकट किया। और परमेश्वर ने यिर्मयाह 31 और उसके 31 से लेकर के 34वीं आयत तक में परमेश्वर ने कहा, मैं एक नई वाचा बांधूंगा, एक नई वाचा। वो पुरानी वाचा के समान नहीं होगी। पुरानी वाचा, जब परमेश्वर ने मूसा को अपने वचन सौंपे और जब सारे वचन इजरायलियों को सुना दिया गया, मेमने का लहू लिया गया, उसका छिड़काव किया गया। अभी इजरायली इस वचन को यदि मानते हैं तो वो परमेश्वर की प्रजा, हर परमेश्वर उनका परमेश्वर ठहरेगा। परंतु अब जो नई वाचा है, परमेश्वर कहते हैं कि ये उस वाचा के समान नहीं होगी। ये नई वाचा, यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि अब इस वाचा में मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनके पापों को अब मैं स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। इसलिए 12 से लेकर 3 बजे तक या उसके भी पूर्व, जिस पल यीशु मसीह को कोड़े पर साए गए,
उनके शरीर को लहूलुहान किया गया, कांटों का ताज पहनाया गया, क्रूस उनके कंधे पर रखा गया। उस पल से जो खून बहना शुरू होता है, तीसरे पहर तक यानी कि 3 बजे तक उसकी देह में से वो लगातार बूंद दर बूंद बहता रहता है, क्योंकि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं। लहू बहाया जाना जरूरी है, और इसलिए यीशु मसीह उस क्रूस पर भी ठहरे रहे, और तब तक ठहरे रहे जब तक उन्होंने शरीर का एक एक बूंद हम सब के लिए बहाना दिया, कुछ भी रख नहीं छोड़ा। सारी दुख और तकलीफ के बावजूद, उस तड़प के बावजूद एक एक बूंद खून बहता रहा, और वो इंतजार करते रहे। प्रत्येक बूंद, हर एक बूंद दुहाई देना शुरू करेगी, और वो क्या दुहाई देगी? हाबिल के भी रक्त से उत्तम बातें वो कहना शुरू करेगा। और वो क्या था? हाबिल का जब रक्त बहाना, इस भूमि पर से उस रक्त ने पुकारना शुरू किया। और क्या थी उसकी दुहाई? वो कैन से बदले की भावना थी उस रक्त के अंदर में। और कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी थी, और जब हाबिल का रक्त उस भूमि पर गिरा ना, उस भूमि पे से वो पुकार रहा था अपने न्याय के लिए, अपने न्याय के लिए। परंतु यीशु मसीह का जो रक्त है ना, उसकी एक एक बूंद हमारे पापों से क्षमा के लिए, क्योंकि वो बहाया ही इसलिए गया है। उसकी दुहाई कुछ अलग है, और हाबिल के रक्त की दुहाई कुछ और अलग है। और ये रक्त प्रभु यीशु मसीह ने सनातन आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उस स्वर्गीय वेदी में सोने के कटोरे पर चढ़ाया। हालेलुया। और वो रक्त आज तक मौजूद है, आज तक जब कलीसिया गुनाह करती, जब कोई पाप करता और वो परमेश्वर के सम्मुख में दुहाई देता है, वो रक्त वहां से उस व्यक्ति के लिए पुकार उठता है, वो दुहाई देना शुरू कर देता है। और इसलिए तो बाइबल चाहती है उस पवित्र रक्त को हम अपवित्र ना जाने, उस सोने के कटोरे पे रखे हुए उस रक्त को हम अपवित्र ना जाने, उसका सम्मान करें, उसका आदर करें। क्यों? क्योंकि हाबिल का रक्त तो न्याय की मांग कर रहा है, पर यीशु का रक्त न्याय की मांग नहीं कर रहा है, वो हमारे पापों की क्षमा के लिए दुहाई दे रहा है। उस रक्त की कीमत को हम समझें, उस रक्त को हम समझें। वो प्रभु क्या चाहता है इब्रानियों के नाम पत्र में, कि उसके रक्त को हम अपवित्र ना जाने। बस वो हमसे यही चाहता है। उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा ना, जिसने अपने रक्त को पाया है। एक पिता का यही हमसे इच्छा है कि उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह का रक्त, जिसका हम आदर करें और सम्मान करें। हालेलुया। जिसके द्वारा हम पवित्र ठहराए गए, हम शुद्ध किए गए, उसको हम पवित्र जाने, उसका हम आदर करें, उसको हम महसूस करें। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं मालूम था ये रक्त कैसे कार्य करता है, पर एक समय ऐसा हुआ कि जब मैं परमेश्वर के सम्मुख में था सन 2003 में, मुझे अन्य भाषा का वरदान चाहिए था, और मैं परमेश्वर की मौजूदगी में आया, और मैं 3 दिन की फास्टिंग के साथ उसके सम्मुख में आके मैं प्रार्थना कर रहा था। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, 3 दिन मैंने प्रार्थना में उपवास में समय को व्यतीत किया। तीसरा दिन शाम के 6 बजे मैं घर से निकला कुछ काम से, कि 8 बजे हमें प्रार्थना में बैठना था। और जब 6 बजे निकलता हूँ, तब पवित्र आत्मा मुझे बोलता है कि अपने आप को शुद्ध कर। मैंने कहा कैसे? उसने कहा दुहाई दे, यीशु मसीह के रक्त से मैं दुहाई देना शुरू करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र रक्त मुझे शुद्ध कर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं लगातार इन्हीं शब्दों से बोलता चला गया। 1 घंटे तक मैं बोलता रहा। 7 बजे पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा अपने आप को तैयार कर, पिता स्वयं आकर के तुझे वरदान देंगे। और तब मुझे समझ में आया यीशु मसीह का रक्त और उसकी सामर्थ, जिसने मुझे परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा होने के योग्य बना दिया, जिसके सम्मुख में कोई मनुष्य खड़ा नहीं हो सकता,
जब परमेश्वर मूसा के सामने से होकर के निकला, उसके चेहरे पे हाथ रख दिया। क्यों? क्योंकि वो देख लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो परमेश्वर ने अब एक ऐसा उपाय कर दिया कि परमेश्वर की मौजूदगी में आ सकते हैं बड़े हियाव के साथ में, परंतु उसके रक्त के द्वारा, उसके रक्त के द्वारा। क्योंकि ऐसा ही लिखा हुआ है इब्रानियों के नाम पत्र और उसकी 10वीं अध्याय में और उसकी 19वीं आयत में, 19वीं आयत में है पर उसके पहले 17 है और 18वीं आयत को यदि हम देख लें तो वहां पर लिखा है, फिर वह ये कहता है, मैं इनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे कोई और बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, कुछ और भेंट लेकर के आकर के परमेश्वर के आगे उसको चढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु वो जो 2022 साल पहले ना परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया गया ना, बस उस लहू के नाम की दोहाई देने की आवश्यकता थी और उस लहू ने मुझे शुद्ध कर दिया। और बाइबल आगे कहती है 19वीं आयत में, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव उस लहू के द्वारा मैं परमेश्वर की मौजूदगी में था। अब परमेश्वर का दर्शन सब 8:30 बजे मुझे मिलता है। परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान, यीशु मसीह उनके दाहिने विराजमान। यीशु मसीह को तो मैं स्पष्ट देख सकता था, पर उस आकृति को कैसा रंग रूप और स्वरूप है देख नहीं सकता था। पर उस सिंहासन से एक आवाज को मैंने सुनी थी, क्या तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा? मैं थर थर कांप रहा था, उस स्थान में देखने की कोशिश कर रहा था, पर वहां अंधेरा था और एक आकृति थी और बाजू में यीशु मसीह, जिन्हें मैं स्पष्ट देख सकता था, जिनकी आंखें नीली है। आज भी उनके यहाँ पर कांटों का ताज का वो घाव मौजूद है। उनके सामने के 2 दांतों के बीच में एक गैप है और वो यीशु मसीह बड़े प्रेम से मेरी तरफ निहारते हुए मेरे से पिता से बात करते ना बना, मैंने यीशु मसीह की तरफ देखा और यीशु मसीह से कहा, पिता से कहिए ना कि मुझे ये वरदान दे दे। मैं साधारण शब्दों में प्रार्थना करता हूँ और शैतान मेरे शब्दों को चुरा लेता है। मैं ऐसी भाषा में बात करना चाहता हूँ कि पिता उसको समझे और मैं उसको समझ सकूं। यीशु मसीह ने मुझसे कुछ भी ना बोला, बड़े प्यार से अपनी नीली नीली आंखों से मुझे देखते रहे और अचानक मेरी तरफ से नजरों को फेरा और उन्होंने परमेश्वर की तरफ पे देखा है और वहां से आवाज आना शुरू हो गई। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बातें करना शुरू किया। यीशु मसीह ने मात्र देखा ही तो था, एक मनुष्य जो परमेश्वर से बातें नहीं कर सकता था, पर उस वक्त में उनकी आवाज को सुन रहा था, उनकी आवाज को। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर जो किया ना, वो उस पर्दे को फाड़ दिया जो महापवित्र और पवित्र स्थान के बीच में टंगा हुआ था। एक महायाजक बिना साल में एक बार जाया करता, कोई भी याजक वहां पर पहुंचा नहीं करता, कोई भी वहां जाया नहीं करता, जो भी जाएगा तो वो मर जाएगा। पर यीशु के लहू ने मुझे उस योग्य कर दिया कि उन दिनों में मैं उनके सम्मुख में था और जब हम उसके सम्मुख में जा सकते हैं, दुहाई दे सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं, हम की अपनी मन की बातों को उस पर हम प्रकट कर सकते हैं। वो पर्दा फटा है, वो वास्तव में कुछ और नहीं, वो यीशु मसीह की देह थी। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल ऐसा बताती है, उस पर्दे के फटने के साथ ही अब वो रास्ता खुल चुका था। बस वहां तक जाने के लिए करना क्या है? यीशु मसीह का लहू जो हमें शुद्ध पवित्र कर देता है, उसके सम्मुख में हम जा सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, आओ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांध करके चले और वो दया को प्राप्त करे जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे।
हालेलुया। उस अनुग्रह को प्राप्त करना है, परमेश्वर की दया हम पर हो जाए, वो अनुग्रह मिलेगा, 100% मिलेगा। पर कैसे? उसके सम्मुख में जाके, अब बाइबल कहती है हियाव बांध करके चले। पर यीशु मसीह का लहू हमें वो हियाव देता है कि हम अब बिना हिचक, बिना डर भय में आए परमेश्वर की मौजूदगी में जा सकते हैं। हालेलुया। वो लहू हमें हियाव देता है। एक समय वो था जब परमेश्वर उस पवित्र पर्वत पर उतर के आ गया, जब मूसा को वहां पर उस पर्वत पे परमेश्वर से मिलने जाना था, जहां पर बड़ी बड़ी चट्टानें ऐसे उछल रही थी जैसे मानो बछड़े उछल कूद मच जा रहे हो। एक बाड़ा बांध दिया गया पर्वत के चारों तरफ, कोई भी परमेश्वर की मौजूदगी में जा नहीं सकता था। लोग डर गए थे, भय में आ गए थे। वो समय था कि कोई भी उसकी प्रेजेंस में जा नहीं सकता था। परंतु आज यीशु मसीह का लहू हमें वो हियाव देता है कि हम उसके सम्मुख में जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने देह में हमें परमेश्वर से मिला दिया, परंतु उसी लहू के कारण, जो लहू उसने उस क्रूस पर बहाया है, वो परमेश्वर क्या चाहता है? वो लहू जो हाबिल के रक्त से भी उत्तम बातें कहता है, उस लहू का हम आदर करें। जिस लहू के द्वारा हमें पवित्र ठहरा दिया गया, उसका आदर हम कैसे करें? बाइबल कहती है अब दोबारा पाप ना करके उस लहू को पवित्र जानो, जिससे के द्वारा तुम पवित्र ठहराए गए हो। उसका आदर यानी कि अब कोई भी पाप, गुनाह, अधर्म दोबारा ना करे। हालेलुया, दोबारा ना करे। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा हमारे पापों को धो दिया गया है, हमें श्वेत कर दिया गया है, हमें चमचमा दिया गया है, यानी कि हमें उद्धार के वस्त्र जो पहना दिए गए हैं। अब बाइबल कहती है ऐसे ही उजले बने रहो, ऐसा ही महिमा जो हमें दे दी गई है ऐसे ही बने रहो। क्यों? उस लहू का सम्मान करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है अब कोई दोबारा पाप करता है तो उसके पुत्र यीशु मसीह को अपने पैरों तले रौंदता है, और उस वाचा के लहू को वो अपवित्र जानता है। वो क्या चाह रहा है? जो 3 घंटे तक हमारे लिए क्रूस पर ठहरा रहा, एक एक बूंद शरीर की बह जाने दिया, वो हमसे अब क्या चाहेगा? कि दोबारा पाप ना करें, दोबारा संसार में ना लौटे, दोबारा इस विवेक को दूषित ना होने दे। वो क्या चाहता है? कुछ पल के पहले हमने वचन को, पौलुस कहता है कि संसार की दृष्टि में मैं क्रूस पर, और मेरी दृष्टि में संसार क्रूस पे चढ़ा दिया गया। उसने संसार को क्रूस पर कि अब इस संसार से मेरा कोई भी संबंध नहीं। और जब संसार पौलुस की तरफ देखे तो वो कहता है कि संसार अब मुझे क्रूस पर देखे, उस यीशु मसीह पर, और ये जान लिए संसार कि अब यीशु मसीह के साथ अब मैं क्रूस पर हूं, और तेरे साथ मेरा अब कोई भी संबंध नहीं है। कोई भी संबंध नहीं। किसके साथ में? संसार के साथ में। क्योंकि जो संसार पर जाएगा वो पाप करेगा, वो अधर्म करेगा। जो संसार के बारे में सोचेगा उससे अधर्म होगा ही होगा। वो यीशु मसीह के पवित्र लहू की पवित्रता को बनाए रख नहीं सकता, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया है। और इसलिए तो परमेश्वर चाहता है उसके इकलौते पुत्र यीशु के लहू को पवित्र जानो। परमेश्वर की वेदी के सम्मुख में सोने के कटोरे में यीशु मसीह का वो पवित्र लहू रखा हुआ है, जिसका हम पर छिड़काव किया गया, और जिस लहू के द्वारा हम एक नई वाचा में आए। क्योंकि यीशु मसीह ने लूका के सुसमाचार 22 उसकी 20वीं आयत में अपने चेलों की मौजूदगी में यह कहा, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। उस कटोरे में जो लहू है वो एक नई वाचा है, और इस नई वाचा के अंदर में परमेश्वर का संबंध मनुष्यों के साथ में एक परमेश्वर का और प्रजा का नहीं,
यीशु मसीह ने प्रकट किया परमेश्वर का नाम, और वो नाम था पिता। वो नाम था पिता। और यीशु मसीह के लहू से पवित्र होकर के जो नई वाचा में जब हमें परमेश्वर ने ग्रहण किया, अपने पुत्र की आत्मा को हमारे अंदर में डाल करके एक नया रास्ता इस वाचक के द्वारा स्थापित किया, और वह है पिता और पुत्र का। पिता और पुत्र का। अब वो क्या कहता है यिर्मयाह की किताब में 31वें अध्याय में, कि अब तुम स्वयं परमेश्वर को जानोगे। अब आवश्यकता नहीं होगी कि कोई तुम्हें सिखाए या परमेश्वर का ज्ञान दे, क्योंकि वो कहता है मैं अपनी व्यवस्था, अपने नियम अब तुम्हारे मन में डालूंगा, तुम्हारे हृदय पर लिखूंगा। यानी कि परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा जो इस मन में, इस हृदय में परमेश्वर की इच्छा को उपजाए, वो परमेश्वर की बातों को लेकर के आए। तो सोचिए इस मन का, इस विवेक का और साथ में इस हृदय का कितना पवित्र होना जरूरी है। और इसलिए इब्रानियों के नाम पत्र में लिखा हुआ है 10वीं अध्याय और उसकी 22वीं आयत में, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। हालेलुया। वो क्या चाहता है? शुद्ध विवेक और शुद्ध हृदय, बस और कुछ भी तो नहीं। वो बहुत से बलिदान हम नहीं चाहता, बलिदान हो चुका, परंतु अब उसे क्या जरूरत है? हमारा संसार से एक दूरी, संसार के साथ भी कोई संबंध नहीं, संसार से एक दूरी बना करके परमेश्वर के नजदीकी में लगातार बने रहना। उसकी यह मांग क्या है कि अब ठीक है परमेश्वर के पास में जाए, पर विवेक में दोष नहीं होना चाहिए, विवेक पर दोष नहीं होना चाहिए। और यूहन्ना अपने पहले ही पत्र में इस बात को प्रकट करते हैं, जब प्रार्थना में हो तो यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हियाव होता है, हियाव होता है। कितना जरूरत है जब हम बार बार उसके सम्मुख में प्रार्थना में आते हैं, तब बार बार हम अपने विवेक पर ध्यान करें। कई बार ये मन भटकता रहता है। कलीसिया चर्च में तो होती है, उसके विचारों में कोई और दुनिया होती है। वो परमेश्वर की मौजूदगी मीटिंग में तो होती है, पर वो कुछ और सोचते बैठे रहते हैं। इसका मतलब है ये मन परमेश्वर के साथ लगा हुआ नहीं, ये परमेश्वर का भूखा और प्यासा नहीं। इसलिए तो उसे कहना पड़ गया, ओठों से तो आदर करते हो, मन को दूर रखते हो। ये मन ये संसार और संसार की बातों में कहीं भटक फिर रहा होता है, परंतु वो क्या चाहता है कि मन के अंदर में दोष है। ये जो मन है ना, शरीर में तो मनुष्य उसकी मौजूदगी में आ जाता है, पर जो विवेक है ना, उससे दूर भटकता रहता है, उसकी मौजूदगी में नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ दोष मौजूद है। और इसलिए तो वो चाहता है, इब्रानियों 9:14 में लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो, उसकी सेवा कर सको। ये भटकता हुआ मन, ये विवेक जो दोषी ठहरा रहा है, ये परमेश्वर के साथ में जुड़ नहीं पा रहा है। इंसान प्रार्थना तो करता है, पर ये मन कहीं और लगा हुआ होता है। ऐसी अवस्था में वो लहू वहां पर मौजूद है, जो वास्तव में हमारे लिए ही मौजूद है वहां पर। और वो क्या? हाबिल के भी रक्त से उत्तम बातें, यानी कि इस विवेक को शुद्ध करने के लिए वहां पर मौजूद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम समझ पा रहे होंगे मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर ना जब उसकी पवित्र मौजूदगी में हम आते हैं ना, हमारे खो जाने की आदत को दूर करना चाहता है।
उसके प्रेम को समझने की कोशिश करे। उसका पवित्र कीमती रक्त जो उसके सम्मुख में मौजूद है ना, वो निहार रहा है हम सब की तरफ। वो नहीं चाहता है कि ये मन, ये विवेक उसकी मौजूदगी से दूर रहे। हम उसकी मौजूदगी में, उसकी प्रेजेंस में बने रहे, और तब बने रहेंगे जब ये विवेक उसके पास में आराम से होगा। अनुभव कर रहे होंगे हम परमेश्वर की मौजूदगी को। उसके तार ना इस विवेक से जुड़े होंगे जब हमारे मन के अंदर में ना वो कुछ बातों को प्रकट कर रहा होगा। जब दाऊद पाप हो गया ना, तब उसका मन भटक गया। उसका मन भटक गया, वो परमेश्वर से जुड़ नहीं पा रहा। अब वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे मुख को खोल के मैं तेरा गुणानुवाद करूं। क्यों? ये मन उसका साथ नहीं दे रहा, तो उसका मुख कैसे खुलेगा? जब उसका विवेक दूषित हो चुका, तो मुख कैसे खुलेगा और वो कैसे परमेश्वर का गुणानुवाद करेगा? और जब उसका विवेक शुद्ध था, पवित्र था, तब उसका विवेक बिल्कुल पवित्र था, तब वो परमेश्वर से लगातार जुड़ा हुआ था। और तब वो क्या कर रहा है? वो उन बातों को देख रहा है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की मैं चौकी ना कर दूं। जब ये मन परमेश्वर से लगा हुआ था, तब वो कुछ अद्भुत बातों को देख रहा था। पवित्र आत्मा कुछ प्रकट कर रहा था कि पिता और पुत्र की बातचीत हो रही है, और पिता अपने पुत्र यीशु मसीह से कहता है, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। यीशु मसीह के आगमन से कई वर्ष पूर्व जब वो विवेक शुद्ध था, तो कुछ अद्भुत बातें हो रही थी। जब वो विवेक अशुद्ध था, तो वो गिड़गिड़ा रहा था कि मेरे मुख को खोल। जब उसका विवेक शुद्ध था, तब वो क्या देखता है कि जिसने मेरी थाली में खाया, उसी ने मुझ पर लात उठाई। यूदस के विश्वासघात को परमेश्वर के दिल के साथ में जुड़ गया, वो परमेश्वर के मन के साथ में जुड़ गया। परमेश्वर जो आदि से ही अंत की बातों को देख लेता है, वो परमेश्वर के साथ में जब जुड़ा ना, तो वो अंत की बातों को, आगे आने वाली बातों को वो देखना शुरू कर रहा है, और अपने भजन में उन बातों को वो लिखना शुरू कर रहा है। उसका लहू क्या चाहता है? उतना ही हमें शुद्ध और पवित्र कर देना चाहता है कि जब हमारा मन उसके साथ जुड़ जाए, हम भी आने वाली बातों को देखने लग जाए। हालेलुया। नतनेल का मन इतना ही पवित्र था और इतना ही शुद्ध था, और इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, तो सच्चा इजरायली है, सच्चा इजरायली। और तू मानव पुत्र के ऊपर में सरदूत को चढ़ते और उतरते हुए देखेगा। अलौकिक दृश्य को परमेश्वर अपनी मौजूदगी में बुलाता है, स्वर्गीय दर्शन में ले जाने के लिए, आनंद की भरपूरी करने के लिए, कुछ विजन को दिखाने के लिए। पर उसके पहले उसका लहू जो यीशु मसीह ने परमेश्वर के सम्मुख में सनातन आत्मा के द्वारा चढ़ाया, वो लहू जो हमारे लिए मौजूद है, जो हाबिल के रक्त से उत्तम बातें कहता है, वो परमेश्वर क्या चाहता है? हम उस लहू का सम्मान करें। आज का ये दिन यीशु मसीह ने जो 7 वाणियां कही, वो समय जा चुका, उसके कार्य वो पूरे हो रहे थे। परंतु अब उसके आगे यीशु मसीह का जो कार्य हमारे लिए किया गया, यानी कि वो लहू जो परमेश्वर के सम्मुख में सनातन आत्मा के द्वारा चढ़ाया गया, उसकी कीमत, उसके महत्व को समझने की आवश्यकता। यही तो परमेश्वर हमसे चाहता है, और इसलिए तो इस पवित्र शास्त्र में उसने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इन बातों को लिखाया कि यीशु का जो लहू है, वो हाबिल की भी रक्त से उत्तम बातें कहता है। और जब कोई लहू, यानी कि यीशु का लहू हाबिल के रक्त से उत्तम बातें कह रहा है, तो वो परमेश्वर चाहता है उस लहू की उस उत्तम बातों को हम सुने और समझे, सुने और समझे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये वही लहू है जो पहला पत्रस 1:18 और उसके 19 में लिखा हुआ है कि वो निकम्मा चाल चलन जो बाप दाताओं से चला आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा
सोने चांदी अर्थात नासवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा। बाप दाताओं से पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्वभाव को पाया, अपने परिवारों में जो संस्कार को हमने पाए, सांसारिकता को जो पाया है, हमारे नेचर में वही बातें थी, परंतु यीशु मसीह के लहू ने उन सारे, बाइबल यहां पर स्पष्ट कहती है, बाप दादों से चला आता था निकम्मा चाल चलन, उससे छुटकारा दिया है। वही लहू है जो हमारे विवेक को शुद्ध नहीं कर रहा, परंतु बाप दादों से चले आ रहे निकम्मे चाल चलन से छुटकारा दे करके अब वो परमेश्वर क्या मांग करता है कि अब वो चाल चलन यानी कि यीशु मसीह के स्वभाव को हम ग्रहण करें। हालेलुया। उसके स्वभाव में पाप था ही नहीं। अब परमेश्वर वो चाहते हैं कि हम भी अब पाप रहित जीवन को जिए। जब उस लहू के द्वारा हम पवित्र ठहरा दिए गए, शुद्ध कर दिए गए, परमेश्वर के निकट में जाने का हियाव हो गया है, अब वो परमेश्वर चाहता है इस लहू का हम आदर करें, यानी कि बाप दादाओं से जो रीति और रिवाज और परंपराएं और निकम्मा चाल चलन, उसकी तरफ हम वापस न लौटे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब एक नया मार्ग जो खुला है ना, वो मार्ग अनंत जीवन तक जाने के लिए है, वहां से वापस लौटने के लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु ये तब संभव है जब एक मनुष्य ना इस लहू की कीमत को जानेगा, इस लहू के महत्व को समझेगा। वो ये समझ जाएगा कि यदि मैं एक गुनाह करूंगा ना, तो परमेश्वर के सम्मुख में जाके इस लहू की मेरे को मांग करनी पड़ेगी। तो मैं क्यों इस यीशु मसीह के इस लहू को मैं तकलीफ दूं? हालेलुया, हालेलुया। एक समय ऐसा हो गया कि जब मैंने उद्धार को पा लिया, और उद्धार को पाने के बाद मैं परमेश्वर की संगति में लगातार बढ़ता चला जा रहा था, और तभी कुछ एक ऐसी घटना घटी जहां पर मैं कहूं कि मेरा दोष नहीं, परंतु हाँ, वहां सामने वाले ने कुछ गड़बड़ी को करना शुरू किया। मैं उनकी तरफ देखना भी नहीं चाह रहा था, पर बावजूद मुझे वहां पे हाव भाव को देखने की इच्छा जागृत हुई कि ये क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, और मैंने वहां पर देखा और तुरंत ही आत्मगलानी में भर गया, और घर में लौट के जाता हूं, रात भर सो नहीं पाता हूं। दूसरा दिन होता है और वो दिन था फ्राइडे का। मैं लगभग 3 बजे प्रार्थना करने के लिए बैठता हूं, और 3:20 पर मैं प्रार्थना करके उठता हूं, और अचानक से मैं बेहोश सा होके गिर पड़ता हूं, और जब उठने की ताकत आती है उसके बाद मैं घुटने पर आता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा का आदेश था कि अब यीशु मसीह आ रहे हैं, अपने आप को तैयार कर। और मुझे तैयार कैसे करना है ये बात को तो मैं सीख चुका था, और जानते हैं कुछ पलों के बाद मैं बोलता रहा कि यीशु मसीह के लहू मुझे शुद्ध करे, यीशु मसीह के लहू मुझे शुद्ध करे। और ठीक 20 मिनट के बाद में यीशु मसीह मुझे अपना दर्शन देते हैं दोपहर 3 बजे, और जब मैं घुटने के बल पर हूं, व्हाइट कलर के सुटान पहन करके वो आते हैं, और मेरे सम्मुख, जहां मैं घुटना टेका हुआ अपने घर पर प्रार्थना में, मेरे सम्मुख वो खड़े हो जाते हैं और आते हैं। मैं उनकी तरफ देखता हूं, 1-2 बार मैं पल के झपकाता हूं, पर ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे कुछ बोलना चाहते हैं। मैंने उनकी तरफ देखा, फिर मेरी दृष्टि उनकी आंखों पर गई। उनकी वो नीली नीली आंखें, दांतों में वो हल्का सा खेद, बड़े प्रेम से मुझे निहार रहे थे। और थोड़ी देर देखने के बाद में अचानक से मेरी दृष्टि उनके माथे पर जाती है। वो घाव कांटों के आज भी मौजूद। मैं उन घावों की तरफ देखना शुरू करता हूँ, और अचानक उन घावों में से लहू बहना शुरू होता है, लहू बहना शुरू होता है। मैं देखने लग गया 1 या 2 मिनट तक, और अचानक मेरे आंखों में आंसू आते हैं। मैं चीखें मारने लग जाता हूँ, मैं रोना शुरू करता हूँ। जिस कॉलोनी में रहता हूँ वो आसपास के लोग झांक झांक के देख रहे हैं, पर मुझे किसी की परवाह नहीं, क्योंकि कुछ हो रहा था।
पवित्र आत्मा किसी बातों के लिए मुझे कायल कर रहा था। मैं यीशु मसीह की तरफ देख रोए जा रहा था। मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था, हिचकी आना शुरू हो गई थी और करीब 20 मिनट तक ये दृश्य चलता रहा। मैं सोचता रहा कि यीशु मसीह मुझसे कुछ बोलेंगे, पर बड़े वो रोह से थे, बड़े उदासी से मेरी तरफ देखते रहे और 20 मिनट के बाद में वो अचानक मेरे सामने से लुप्त हो गए। और तब पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, जो सच्चाई को जान करके दोबारा पाप करता है, वो यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाता है। वो यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाता है। क्या हुआ? कुछ हाव भाव देखने के लिए तो ये दृष्टि चली गई थी कि क्या हो रहा है। बस उतना ही उसके लहू बहना शुरू हो गया। उसकी देह से दोबारा लहू बह रहा था। बाइबल ऐसा कहती है, अब कोई बलिदान बाकी नहीं है, इसलिए उस बलिदान की कीमत को जानना है। अब वो दोबारा नहीं आएगा कीमत को चुकाने के लिए। उस रक्त का महत्व समझना होगा। और इसलिए वो गुनाह, वो पाप, वो अपराध जिसके बारे में हम अब जान चुके हैं कि ये सही नहीं है, इस गुनाह को अब दोबारा नहीं करना। इस गुनाह को, इस अधर्म को अब दोबारा नहीं करना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ना 31वीं अध्याय यिर्मयाह नबी की किताब में प्रकट कर दिया कि अब जब नई वाचा बांध देगा ना, तो वो अपनी व्यवस्था को हमारे मन में समा देगा और हमारे हृदय पर लिख देगा। यानी कि ये विवेक, ये जो मन है ना, यहां पर ये स्वयं ही जान जाएगा कि अब जो हो रहा है वो गलत है। और जब ये मन गवाही देने लग जाए कि ये गलत है, अब उस काम को नहीं करना, उससे अपने मन को फेर लेना। बाइबल कहती है, जो विश्वास से नहीं वो पाप है। जो विश्वास से नहीं वो पाप है। कईयों को लगता है मूर्ति पर चढ़ाया हुआ भोजन दूषित हो जाएंगे। कई बार लोगों को लगता है कि किसी संस्कार में होते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। उनका मन उनको दोष देता है और वो सवाल भी खड़ा करते हैं कि पास्टर, वहां पर जाना है, क्या वहां खाना खा सकते हैं? ये मन के अंदर में ये संदेह आया क्यों? इसका मतलब है कि मन दोष दे रहा है। व्यवस्था मन में समा दी गई है। ये मन प्रकट कर रहा है कि इस कार्य को नहीं करना है, पर मनुष्य परंपरा और संसार के रिश्तों के तले दबा हुआ है। वो पूछताछ कर रहा है कि यदि एक बार हां हो जाए तो हम जाके उसमें शामिल हो सकते हैं। परंतु बाइबल कहती है, जो विश्वास से नहीं वो पाप है। अब इस मन ने दोष देना शुरू कर दिया है। अब वो विश्वास से नहीं, वो तो ऑलरेडी पाप हो चुका है। मनुष्य को वो कार्य करने से बचना चाहिए जिसके लिए विवेक साथ नहीं दे रहा है, मन साथ नहीं दे रहा, हृदय गवाह नहीं दे रहा है। और इसलिए तो लिखा है कि अब मैं अपनी व्यवस्था मन में समा दूंगा। इसका मतलब कि कहीं पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है इस नई वाचा में आकर के। ये पवित्र आत्मा हमें पाप करने से रोक रहा है, क्योंकि पीड़ा उस यीशु मसीह के शरीर में, उसकी देह में होगी, दोबारा उसकी देह से रक्त बहना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, अब सच्चाई को जान करके अब जो दोबारा पाप करता है वो यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पे लटकाता है। मतलब दोबारा उससे वो दुखित करता है, उसकी देह को परेशान करता है। और इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो निकम्मा चाल चलन बाप दाताओं से चला आया, जो रीति और रिवाज बाप दाताओं से चले आए, अब उसको त्याग करके जो प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पिता चाहते हैं, उस पर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और इसीलिए तो हमें पवित्र आत्मा इस नई वाचा के अंतर्गत, हमें नई वाचा के अंतर्गत जो पवित्र आत्मा यानी कि उसके लेप पालक पन के पुत्र होने का जो अधिकार मिला है, उस पर हम आगे, उसकी सहायता से हम आगे बढ़ सकें। पर ये लहू जो परमेश्वर के सम्मुख में मौजूद है, जिसकी एक एक बूंद यीशु मसीह ने
बह जाने दिया। बाइबल ऐसा बताती है। इब्रानियों प्रकाशित वाक्य की किताब और उसकी पहली अध्याय, उसकी 5वीं और 6वीं आयत में, कि वो यीशु मसीह जो हमसे प्रेम रखता है, पांच से थोड़ा आगे से पढ़ रहा हूं मैं, दूसरा पैराग्राफ जो उसका है, वे हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। लहू के द्वारा बाप दादाओं से चला आ रहा निकम्मा चाल चलन, पाप, अधर्म, इस सब से छुड़ा लिया। परंतु आगे जो पद मिला हुआ है और हमें एक राज्य, वास्तव में यहां पर राजा है, किंग शब्द आया हुआ है, और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया गया है। यानी कि उस लहू के द्वारा शुद्ध करने के बाद में एक राजा और एक याजक, यानी कि जिस लहू के द्वारा हम पवित्र ठहरा दिए गए, उसके बाद जो मान सम्मान आदर परमेश्वर की तरफ से मिला हुआ है। एक याजक जो महापवित्र स्थान में जा नहीं सकता था, सिर्फ और सिर्फ महायाजक वर्ष में एक बार जाया करता था, परंतु इस लहू के द्वारा पवित्र ठहरा करके एक ऐसी याजकीय सेवा और उस याजक को कभी भी परमेश्वर की मौजूदगी में जाने का अधिकार प्राप्त, एक याजकीय सेवा में लाके खड़ा कर दिया उसने। यानी कि अब आपके लिए मूसा की आवश्यकता नहीं कि परमेश्वर मूसा से बोलेगा, अब वो इजरायलियों से, वो हारून से, अब हारून इजरायलियों से बोलेगा। परंतु यहां पर इस नई वाचा में जो संबंध है पिता और पुत्र का, उस परमेश्वर का और एक याजक का, यानी कि आप व्यक्तिगत, आप अपनी प्रार्थनाओं के लिए, संसार के लिए, लोगों के लिए, आप उसके सम्मुख में यीशु मसीह के लहू के द्वारा जा सकते हैं। पर साथ में एक राजा भी, और वो राजा जो पृथ्वी पर राज्य करे। आज कलीसिया इसे एंजॉय नहीं कर पा रही है, वो आज भी गुलामी का जीवन जी रही है। उसने आजाद करके एक राजा बना दिया, वो पृथ्वी पर प्रभुता करे, सांप और बिच्छू की सारी सामर्थ पर अधिकार दे दिया। उसके पुत्र उस महान पद को प्राप्त करके इस पृथ्वी पर आनंद से अपने जीवन को जी सकते हैं, उसके लहू का सम्मान करके, जिसके द्वारा उन्हें छुटकारा मिला पाप से और अधर्म से। पर वो परमेश्वर क्या चाहता है? आइए इस वक्त में हम अपने घुटनों पर आ जाएं, हम अपने घुटनों पर आ जाएं प्लीज। 3 बजे का वो समय, वो महान समय है। हम अपनी आंखों को बंद कर लें। अपनी आंखों को बंद करिए। 3 बजे का समय था। मैं ये नहीं कहता उस समय को हम रिपीट कर रहे हैं, परंतु स्मरण कर रहे हैं जब एक दुख और एक वेदना के साथ में शरीर में, अपनी देह में तकलीफ को उठा करके सब कुछ यीशु मसीह ने देखा कि पूरा हो चुका है। अपने प्राणों को त्यागने पर जिसकी आवाज दी है, पिता अब मेरी आत्मा को ग्रहण कर, अपनी आत्मा को तेरे हाथों में मैं सौंप देता हूं। इस पल में हमें कुछ और नहीं करना मेरे प्रिय भाई और बहनों। अपने आप को, अपने प्राण को, अपने लहू, अपनी आत्मा को, सब कुछ यीशु मसीह के हाथों में सौंप दे कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर मैं तेरे साथ में था। बाप दादाओं से चला आ रहा वो देह सब समाप्त हो चुका प्रभु जी, परंतु मुझ में तू जीवित रहे। आज
आज के इस पवित्र समय में हम अपना समर्पण देते मेरे यीशु मसीह, हमारे इस समर्पण को ग्रहण करें प्रभु जी, हमारे इस समर्पण को ग्रहण करें। अपने आप को पवित्र, जीवित और भावता हुआ उसकी इच्छा के लिए समर्पण कर दे गले से। मैं जो कुछ पृथ्वी पर करता रहा, उसकी आंखें मुझे देखती रही। समय समय पे प्रकट होकर उसने मुझसे बातें करी। आप जो कुछ कर रहे हैं उसकी आंखें आपको देख रही हैं, पर उसका लहू भी आपकी ओर निहार रहा है। थैंक यू जीसस। सहायता के लिए मेरे प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा हम सबों की सहायता करे।
बाप पे कार्य कर रहा है। एक मंदिराव का मन वो दे रहा है इस वक्त। वो अपने नजदीक में चाहता है क्योंकि आपसे बेहद प्रेम करता है। आपसे वो बेहद प्रेम करता है। आपके आंखों से बहते अश्रु इस बात का संकेत है कि उसका पवित्र आत्मा आपके दिलों पे कार्य कर रहा है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। इस वक्त उसके प्रेम को वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके दिलों में खेल रहा है। और ही बाबा राष्ट्र कोरी खत्र विश्व के तमा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। जितना वो अपने इकलौते पुत्र यीशु से मोहब्बत करता था उतना ही वो आपसे करता है, और इसलिए तो उसके इकलौते पुत्र ने अपने आप को आपके लिए दिया। ओ हालेलुया। पवित्र दिन को जब स्मरण कर रहे हैं प्रभु जी, और आज जब आपका पवित्र आत्मा हम सभी को कायल कर रहा है पिता, हम अपने अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। अपने प्राणों को, अपनी आत्मा को, अपने जीवन को ग्रहण करें पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। और जिन बातों को आज आप प्रकट कर रहे हैं पिता, उसमें हमें चलने की, आगे बढ़ने की सामर्थ भी दे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विनती करते हैं। हम अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। दस 15 मिनट और ज्यादा समय नहीं। हमें एक राजा और एक याजक भी बनाया। आज कलीसिया जूझ रही है, राज्य नहीं कर पा रही है। शैतान पर प्रभुता, संसार पर प्रभुता, अपने लहू के द्वारा छुटकारा देने के बाद में उसकी मनसा, उसकी इच्छा क्या,
वो क्या चाहता है आज कलीसिया से? वो इस पृथ्वी पर हमें किस लिए ठहरा दिया? उसने दासत्व के जीवन से हमें बाहर निकाला। अब वो कहता है कि अब स्वतंत्रता का जीवन हम जिए। परंतु जो इस वचन के अंदर में, परमेश्वर के इस पवित्र वचन में लिखा कि वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याचक भी बना दिया। अपने इस महान पद को, उसका आदर करने, उसका सम्मान करने, उसके अनुसार जीवन को जीने के लिए उसने हमें एक बुलाहट दी है। और आज जब हम उसके रक्त के महत्व को समझ रहे हैं, उसके लहू के महत्व को समझ रहे हैं, तो अपने आप को हम उसके लिए सौंपे, उसकी इच्छा के लिए, उस महान पद के लिए, यानी कि याजकीय सेवा। उस याजकीय सेवा में वो हमसे क्या चाहता है? पौलुस तो कहता है, मैं एक याजक के समान अन्य जातियों का मानो ग्रहण करना, एक याजक के समान ग्रहण करके, और मैं उसे तेरे लिए, परमेश्वर के लिए वो बलिदान। वो कलीसिया से क्या चाहता है? अपने परिवार को एक याजक के तौर पर ग्रहण करके परमेश्वर के लिए एक पवित्र प्रजा बना के उसे अर्पण, उसे समर्पण करना। एक याजक की सेवा, एक याजक की सेवा कि वो लोगों के लिए मध्यस्थ करे। आज कलीसिया अपने सांसारिकता में सिमट के रह गई है। वो अपनी संसार और संसार के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करने में अपने समय को, परंतु वो क्या चाह रहा है? एक याजक की सेवा, और याजक लोगों के लिए मध्यस्थी करता है। और यीशु मसीह भी जब महायाजक होकर के आया ना, वो इस संसार के लिए उसने अपनी याजकीय सेवा को पूरी करी, व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं। आज वो हमसे यही चाहता है कि हम उस याजकीय सेवा के कार्य को पूरा करें, यानी कि हम लोगों के लिए मध्यस्थी करें, संसार के लिए, इस देश के लिए, इस शहर के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने कुटुंबियों के लिए एक याजकीय सेवा को पूरा करने की वो मांग कर रहा है। उस परमेश्वर की इच्छा को जान करके उसका सम्मान करते हुए हम लोग आज जब अपना अर्पण, अपना समर्पण हमने उसके लिए दिया है, तो उसके लहू का, क्योंकि उसके लहू से यदि हम छुड़ाए गए हैं तो उसके आगे उसकी कुछ उम्मीदें हैं और उसकी कुछ योजना है। उसने अपने लहू से छुड़ा करके इस संसार में वापस जीने के लिए हमें नहीं रखा है। लहू से छुड़ा करके एक पवित्र जीवन को जीने के लिए, एक याजकीय सेवा को पूरा करने के लिए हमें इस पृथ्वी पर उसने रखा हुआ है। और हमें इन्हीं बातों को समझना होगा। परंतु कलीसिया जो एक दासत्व का जीवन जी रही है, वो यीशु मसीह के लहू को नहीं समझ पाई, उसके महत्व को नहीं समझ पाई, उसके कार्य करने के तरीके को नहीं समझ पाई। क्योंकि प्रकाशित तो वाक्य की किताब में यो लिखा हुआ है, बारहवीं अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं आयत में, मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर के उद्धार और सामर्थ और राज्य उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पे दोष लगाने वाला जो रात दिन परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। यानी कि वो इब्लिस, वो अजगर, वो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया। पर उसका कार्य क्या था? हम सब लोगों पर दोष लगाना। स्वर्गदूत यही कह रहा है कि भाइयों पर वो दोष लगाया करता था, यानी कि हम सबों पर। यानी कि जब विवेक दोष देता है, यह शैतान परमेश्वर के आगे जाकर के हमारे कुछ ऐसे कार्य है जिसके लिए वो परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा होकर के दोष लगाता है कि इन्होंने ये किया, ये किया, ये किया। परंतु आगे बाइबल ऐसा कहती है 11वीं आयत में, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। मेमने के रक्त के कारण और अपनी गवाही के वचन के द्वारा। सारे बच्चे एक तरफ में बैठ जाए, ज्यादा चहलकदमी ना करें। बाइबल ऐसा कहती, मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण। बस 2 ही बातें शैतान पर जयवंत होने के लिए। एक तो परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र यीशु मसीह में है। जिसे पुत्र प्राप्त है उसे जीवन प्राप्त है। और हमारी गवाही यही है
कि हमें तो पुत्र प्राप्त है, यानी कि यीशु मसीह प्राप्त है, हमें तो अनंत जीवन प्राप्त है। पर दूसरी बात, इस गवाही के साथ साथ मेमने का रक्त जो हमें शैतान पर जयवंत करेगा, यानी कि रक्त हमसे जो भी अब जाने या अनजाने में गुनाह हो गया, जब हम उसके सम्मुख में अपने गुनाह को मान लेते हैं, तब उसका रक्त हमें शुद्ध और पवित्र कर देता है और दोष लगाने वाले का कार्य समाप्त हो जाता है। यानी कि अब आगे जो शैतान उस मनुष्य के जीवन में कार्य करने पर है, कमजोरी को, दुर्बलताओं को, बीमारी को, आर्थिक समस्याओं को, लड़ाई झगड़े को, परिवार को तोड़ना, नाना प्रकार के जो कार्य हैं वो समाप्त किए जा सकते हैं। पर कब? जब वो व्यक्ति गवाही देगा और साथ में यीशु मसीह का रक्त जब उसे शुद्ध करेगा, क्योंकि लिखा है रक्त के द्वारा, मेमने के रक्त और अपने गवाही के वचन और गवाही जो यीशु पर विश्वास करता है वो अपने में गवाही रखता है। और मेरे और आपके पास में गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है, और मुझे तो उसका पुत्र यानी कि यीशु प्राप्त है, और उसका रक्त मुझे सारे गुनाहों से शुद्ध और पवित्र करता है। और उस गुनाह को मान लेने की आवश्यकता है बस कि मुझसे पिता ये गुनाह हो गया है, मुझसे प्रभु ये गुनाह हो गया है, और उसका रक्त उस गुनाहों से उसको शुद्ध कर देगा और वो व्यक्ति शैतान के बंधन से आजाद हो जाएगा। हालेलुया। मनुष्य अपने गुनाह को परमेश्वर के सम्मुख पे मान नहीं पा रहा है, और उसकी वजह कि उसके रक्त की कीमत को वो समझ नहीं पा रहा है। वो उतले हुए मन से परमेश्वर के आगे कभी एक दो बार ऐसा कहे, उसके लिए वो पश्चाताप नहीं करता, उसके लिए वो आंसू को नहीं बहाता है, उसके लिए उसके अंदर में आत्मग्लानि कि मुझसे गुनाह हो गया प्रभु जी, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जिस गुनाह के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए और जिस गुनाह के लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। वो क्या चाहता है कि जब उसके सम्मुख में आए तो दीन बन करके आए और उस गुनाहों की माफी को मांगे, तब यीशु का लहू और सारे गुनाहों से उसे आजाद कर देगा। हालेलुया। वो मनुष्य अब आजाद है अपने गुनाहों से। दोष लगाने वाला यानी कि शैतान का कार्य समाप्त हो चुका है। अब उसकी प्रभुता आप पर नहीं हो सकती। अब आप आजाद है। अब सांप और सारी उसकी सारी सामर्थ्य के ऊपर, सांप और बिच्छू की सारी सामर्थ्य के ऊपर में आपके पास में अधिकार है उसे रौंदने का। अब आप पृथ्वी पर राज्य कर सकते हैं। इस पृथ्वी के ऊपर में ना अब आपको प्रभुता मिल चुकी है, परंतु कार्यकारी हो रहा है सिर्फ वही उसका पवित्र सामर्थ्य रक्त जो हमारे लिए वहां पर मौजूद है। और इसलिए बाइबल कहती है कि जो हाबिल की भी रक्त से उत्तम बातें कहता है, यीशु का लहू, उसकी आवाज को सुनना, वो किन शब्दों से परमेश्वर के आगे दुहाई दे रहा है उसको समझना और उस रक्त से अपने गुनाहों को धो लेना। बाइबल कहती है धन्य है वह जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, उसे जीवन के वृक्ष के पास में आने का अवसर मिलेगा, अधिकार मिलेगा। यानी कि जो अपने गुनाहों को स्मरण करता है, यीशु के लहू से शुद्ध और पवित्र हो जाता है, वही उस जीवन के वृक्ष का अधिकारी होगा। हालेलुया मेरे प्रिय भाई और बहनों, पर उस लहू को हम ज़्यादा से ज़्यादा समझें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन पर महत्व दें, उसका हम आदर करें। जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह ने अपने उस लहू को एक एक बूंद बहा करके उस सोने के कटोरे पे जो परमेश्वर के आगे चढ़ाया है, लगातार अपने मन पर उसे स्मरण रखें, उसको ना भूलें, उसके लहू को स्मरण करें और जीवन की बातों में हम लगातार आगे बढ़ें उस छुटकारे के साथ जो उसके लहू में है। वो यही चाहता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। बाइबल हमें ऐसा बताती है कि परमेश्वर जो हमसे चाहता है ना कि हमारे विवेक को जो उसका लहू शुद्ध और पवित्र करता है, वो इसलिए करता है कि हम जीविते परमेश्वर की सेवा करें। इब्रानियों उसके 9 उसके 14 में ऐसा ही लिखा हुआ है। आप सोचिए वो कुरैनी मनुष्य समूना जो अपने गांव से लौट रहा था, लोगों ने उसको बेगार में पकड़ा और यीशु मसीह का क्रूस में सहायता देने के लिए उसको लगा दिया कि वो यीशु मसीह का क्रूस उठा करके चले। और कितनी दूर वो यीशु का क्रूस उठा करके चला, कितनी दूर, पर उसका प्रतिफल उसको क्या मिला। 16वीं अध्याय रोमियो के नाम पत्र और उसकी 13वीं आयत में, यदि आप लूका मत्ती जहां भी जाएंगे समून के बारे में लिखा है। वहां पर लिखा है सिकंदर और रूफुस का पिता, सिकंदर और रूफुस का पिता समून। और ये वही रूफुस है जो रोमियो के नाम पत्र में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर का
चुना हुआ है। हालेलुया। एक पिता ने क्या किया, यीशु मसीह के क्रूस में थोड़ा सा हाथ लगा के अपने बच्चों के लिए एक बड़ी आशीष को, उद्धार को और उसकी प्रिय प्रजा के रूप में एक बड़ी आशीष को, वरदान को इसने पा लिया। तो सोचिए, जिस लहू के द्वारा हमारे विवेक को शुद्ध किया गया, और किस लिए शुद्ध किया गया, कि हम उसकी सेवा करें, तो उस सेवा का प्रतिफल हमें क्या मिलेगा? और सेवा कुछ और नहीं, उसकी आज्ञा का पालन है। बस जो चाहता है शुद्ध विवेक से हम उसकी इच्छा, उसकी आज्ञा का पालन करें, उसका सम्मान करें। तो आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। वो प्रभु यीशु मसीह अब अपने कामों को समाप्त करके परमेश्वर के सम्मुख पे पहुंच चुका। वो परमेश्वर के दाहिने उसके सिंहासन पर विराजमान हो गया। अब वो उस दिन का इंतजार कर रहा है कि परमेश्वर के उस ठहराए हुए दिन में वह वापस इस मध्य आकाश पर आए और आकर के अपने लोगों को, जो उसके लहू का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उसकी इच्छा का आदर करते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, विश्वास और एक आज्ञाकारिता के जीवन को जी रहे हैं, उनको उठा करके उस जगह पर जो यीशु मसीह ने तैयार कर रखा है वहां पहुंचाए एक अनंत काल के जीवन के लिए। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को हम बंद करें और खो जाए उसकी पवित्र उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में। आज दो बातें उसने हम तक पहुंचाई कि हम उसके क्रूस को और उसके रक्त को अपने जीवन पर महत्व दें। क्रूस जहां पर यीशु मसीह के साथ में हम मौजूद थे, और उसका रक्त जो हमें पवित्र ठहराता, हमें शुद्ध करता, परमेश्वर के निकट में पहुंचाता, याजक होने के योग्य ठहराता, शैतान पर जयवंत करता, बाप दादों से जो निकम्मा चाल चलन छुटकारा देता, उस लहू को अपने जीवन पर महत्व दे। जब तक हमारे विजन पर क्रूस और उसका रक्त रहेगा, हम एक विजयी जीवन को जी पाएंगे। आज उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच आया इसलिए है, एक विजयी जीवन को देने के लिए, एक पवित्रता के जीवन को देने के लिए। जो समर्पण आज हमने 3 बजे किया है, आइए धन्यवाद के साथ इस आराधना में हम शामिल हो जाएं। धन्यवाद के साथ में कि प्रभु आपने तो क्रूस पर अपने महाकार्य को पूरा किया, पिता के दाहिने जाके बैठे, पर उस क्रूस और रक्त के महत्व को भी हम पर आज प्रकट कर दिया। अब अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें तो आगे ले चल प्रभु।
वो अपने लोगों को लेने आ रहा है। पर वो समय भी होगा जब इजरायली यहूदी लोग अपनी छाती को पीटेंगे और ऐसे रोएंगे जैसे पहलौठे के लिए होता है। परंतु हम पर यह वरदान हुआ कि हम उसके स्वर्गीय स्थानों पर उठाए जाएं। हर एक चिंता, हर एक उदासी को हटा करके आइए उसके आगमन की तैयारी करें। जैसे कि गीतकार भी हमें उसके लिए निमंत्रण देता है। वक्त तेजी से गुजर रहा है। ऐसा ना हो कि यीशु मसीह यरूशलेम के पास आया, उसके देख के रोया और कहा कि वो अवसर जो तुझ पर कृपा दृष्टि की गई अब तेरे हाथों से वो जा चुका। समय को जाने न दे, आज उसकी संगति में आगे बढ़े। आइए मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे।
हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके चरणों में हैं, हम आपके चरणों में आपके हैं, पवित्र भवन में हैं, आपके पवित्र भवन में हैं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के नजदीकी में हैं। आपके अनुग्रह के सिंहासन के नजदीकी हम में उस हैं, वेदी के निकट हैं उस वेदी के निकट है जहाँ सोने के कटोरे में जहाँ सोने के कटोरे थे यीशु मसीह का यीशु मसीह का पवित्र रक्त मौजूद है। पवित्र रक्त मौजूद और है। इसलिए मेरे पवित्र पिता, इसलिए मेरे पवित्र हमें पिता, हियाव होता है हमें हिवाव होता कि है हम आपके सम्मुख में हम आपके सन्मुख में यीशु मसीह के रक्त के द्वारा यीशु मसीह के रक्त के द्वारा आ सके। आ सके। और इसलिए हम आपके सम्मुख में मौजूद हैं पिता। इसलिए हम आपके सन्मुख में यीशु मौजूद मसीह के हैं। नाम में दुहाई देते हैं, यीशु मसीह के नाम पर दुहाई हम देते पर हैं। दया करे पिता, हम पर दया करें, हमारे परिवार पर दया हमारे करे, परिवार पर दया हमारी करें, संतानों पर दया हमारी संतानों पर करे, दया करुणा करें, करे पिता। कृपा करें पिता। अपने स्वभाव के अनुसार अपने स्वभाव के अनुसार हम पर दया करे, हम पर दया करें, हम पर दया करे हम पर पिता। दया करें। जब जब हमने क्रूस के बैरी हुए, जब जब हम क्रूस के वैरी हुए, जब जब हमने लहू को अपवित्र जाना, जब जब हमने लहू को अपवित्र जाना, हमें उन पलों के लिए क्षमा करे, हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करे, हमें क्षमा हम पर करें, दया करे, हम पर दया हम करें, पर दया करे पिता, हम पर दया करें, हमें आजाद करे, हमें आजाद उन बंधनों से, आशा जी, उन बंधनों से, उन बंधनों से, उन श्रापों से उन श्रापों से हमें आजाद करे पिता। आजाद करें। यीशु मसीह के नाम पर, यीशु यीशु मसीह के नाम पर, यीशु यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर, अपने इकलौते पुत्र, अपने इकलौते पुत्र, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लहू का यीशु मसीह के लहू का छिड़काव दे, छिड़काव छिड़काव दे, छिड़काव हम पर दे। लहू छिड़क दे पिता, हम पर लहू हम पर लहू छिड़क दे पिता, हम पर लहू हे छिड़क प्रभु दे। यीशु मसीह के लहू हे प्रभु यीशु मसीह हमें के लहू शुद्ध करे, हमें शुद्ध हमें करे, 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 शुद्ध करे, हमें शुद्ध हमें शुद्ध करे, करे, हमें शुद्ध यीशु करे, के लहू, यीशु का लहू हमें शुद्ध करे, हमें शुद्ध करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे पवित्र पिता, अपने लोगों की दुहाई को सुन मेरे पवित्र पिता, आमीन। जो आज तेरे सम्मुख में पुकारना शुरू किए हैं मेरे पवित्र पिता, जिन भेद की बातों को आज ये लेके जा रहे हैं पिता, और ऐसा करना पिता कि लगातार आपके अनुग्रह के सिंहासन के नजदीकी में ये बने रहे, ये दुआ करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से। अब्बा पिता परमेश्वर, आज से एक नया सोच, नया मार्ग, नई राह आपने दी है, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिएगा। थैंक यू जीसस। पिता हमारा सीधा हाथ आपकी ओर उठा है प्रभु, हमारे समर्पण को ग्रहण कर दे अब्बा पिता। हमने आपके लहू को पुकारा है प्रभु, और हम विश्वास करते कि आपका लहू हमारे विवेक को शुद्ध कर रहा है। आपके लहू की सामर्थ्य यहां बह रही है प्रभु जी, और आपकी लहू की सामर्थ्य में हम शुद्ध हो रहे हैं। आपका पिता धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र रक्त के लिए प्रभु जी। आज मद दोपहर से लेकर प्रभु अभी तक इस तीसरे पहर तक पिता आपने अपनी पवित्र उपस्थिति में बैठने का जो अनुग्रह दिया है, उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद देते प्रभु आज की इस क्रूस के कथा के लिए प्रभु जी, जो हम सब उद्धार पाने वालों के लिए अनंत जीवन है प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज हम कहते हैं प्रभु, आज आपने हमसे बोला है प्रभु, आज आपने मुझसे बोला है प्रभु, आज आपने कलीसिया से बोला है पिता। आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। अब ये जो बीज, ये जो वचन आज हमारे हृदय पर आ गया है, पवित्र आत्मा यीशु के लहू में, यीशु की सामर्थ में इसे फलवंत कर दीजिए प्यारे पिता, ताकि 100 गुना फल लाएं, ताकि आपके नाम को महिमा मिले प्यारे पिता। धन्यवाद। हम सबको अपने पुत्र की संगति में बुलाकर तृप्त करने के लिए धन्यवाद। आदर भी आपको, सम्मान भी आपको, और दुआ यीशु के नाम पर, आमीन। आइए हम मिलके वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ युगान युग तक हो।